एतमाद साजी इक़दाम के तहत अमरीका ने ईरानी जहाज के 22 अरकान बाहिफाजत पाकिस्तान मुंतकिल कर दिए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं अरकान को गुज़श्ता रात पाकिस्तान पहुंचाया गया, आज ईरान मुंतकिल कर दिया जाएगा। जहाज को जरूरी मुरम्मत के बाद असल मालिकान को देने के लिए पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में लाया जा रहा है। अमले की वापसी ईरान और अमरीका के ताउन से मुमकिन हुई, जिसको पाकिस्तान सराहता है। इलाकाई अमन सलामती के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और सालसी के आज़म पर कायम है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राब्ता, अमन के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख़याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलसाना सालसी की कोशिशों की तारीफ की। दफ्तर ख़ारजा का कहना है इसाक डार ने खित्ते में मुस्बत रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुसलसल आज़म का अदा किया। अमरीकी सदर ट्रंप का अब नया हुर्मुज़ में फंसे जहाज निकालने का ऐलान। गैर जानिबदार मुल्कों के बहरी जहाजों को महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, मुतादिद मुल्क ऐसे हैं जिनका मशरिक़ वस्ती में जारी तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने हमसे मदद की अपील की है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाज़ों और अमले को बाहिफाजत निकाला जाएगा। ये इक़दाम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया जा रहा है। ट्रंप ने बताया कि उनके नुमाइंदे ईरान के साथ निहायत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है इसके बेहतर नताइज सामने आएंगे। उन्होंने खबरदार किया, इंसानी हमदर्दी के इस अमल में अगर किसी ने मदाखलत की तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है प्रोजेक्ट फ्रीडम में 15,000 एहलकार, गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और 100 से ज्यादा तैयारे शामिल होंगे। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ या खलीज फारस को ट्रंप के बयानात से नहीं चलाया जा सकता। ईरानी पार्लियामेंट की सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान पर रद्द अमल। कहा, आबनाए हुर्मुज़ खलीज फारस ट्रंप की ख्याली पोस्टों से नहीं चलेंगे। इल्जाम तराशी पर मबनी बयानिए को कोई तस्लीम नहीं करेगा। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है जंग में ईरान की मुसल्लह अफवाज कामयाब होगी। हमारी और दूसरे ममालिक की मुसल्लह अफवाज का फर्क रूहानी शनाख्त और ताकत है। हमारे मुजाहिदीन जानते हैं वो किस मकसद के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें अपने दोस्त और दुश्मन की वाज़ेह पहचान है। यही शऊर और आज़म मैदान जंग में ईरान की बढ़तरी का सबब बनेगा। जंग के खात्मे के सिवा किसी मामले पर बात नहीं कर रहे। ईरान के 14 नुकात पर पाकिस्तान के जरिए अमरीका का जवाब मिल गया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं अमरीका के लिए ज्यादा से ज्यादा मुतालबात से दस्तबरदार होना मुश्किल हो रहा है। आबनाए हुर्मुज़ की हालिया सूरत हाल अमरीका की ईरान के खिलाफ जारहियत का नतीजा है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में सलामती और सुकून का मुहाफिज है। ओमान और ईरान आबनाए हुर्मुज़ के साहिली ममालिक हैं। महफूज जहाज रानी के लिए हमें प्रोटोकॉल और मैकेनिज्म बनाना चाहिए। मुसल्लह अफवाज अमरीकी खतरों का जवाब देना जानती है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों मुल्कों का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात और ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल कंट्रोल में रखेंगे। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी अफवाज से कोऑर्डिनेशन लाजिम होगी। कमांडर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही का कहना है कि अमरीका ने आलमी आबी गुजरगाहों पर डकैती शुरू की, दुनिया की मईशत और तिजारती अमन को खतरे में डाला। दुश्मन की धमकी या खतरे पर ईरान हर जगह सख्त जवाब देगा। खामनाई के साबिक तिब्बी मुशीर प्रोफेसर मोहम्मद परिंदी कहते हैं ईरान ओमान के साथ मिलकर अब मुस्तकिल तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करेगा। हालिया कशीदगी के बाद तेहरान की पॉलिसी तब्दील हो गई। ईरान अब समझता है कि इस अहम आबी गुजरगाह पर जामे कंट्रोल करना चाहिए। We are not a nation that compromises its sovereignty. We are a nation that rises again and again, stronger, prouder and more united. Long live Pakistan. Pakistan हमेशा जिंदाबाद। मार्का हक में पाकिस्तान की शानदार फतह का एक साल। हुकूमत सिंध की जानिब से कराची में तकरीब का इनकाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खिताब में कहा
मार्का हक मुल्क की तारीख का सुनहरा बाब है जिसमें अफवाज पाकिस्तान ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। हमारे सिफारतकारों ने सिफारती महाज पर दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और अज़्म का मुजाहिरा किया। दुश्मन समझता था पाकिस्तान को तोड़ा और हराया जा सकता है। दुनिया को बता दिया गया कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, कभी सरेंडर नहीं करेगा। जंग की ख्वाहिश नहीं, चैलेंज किया जाएगा या इश्तियाल अंगेजी की जाएगी तो जवाब भी देंगे। जब भारत ने मैली आंख से हमारे मुल्क की तरफ देखा था, इस तरीके से हमारा पूरा मुल्क, हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी मीडिया, हमारे नौजवान मुत्तहिद होकर खड़ा हुआ। भारत को पता चल गया कि उसकी असली हैसियत क्या। भारत समझ रहा था पाकिस्तान कमजोर मुल्क है और दुनिया से कट चुका है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत को ऐसा जवाब दिया जो वो हमेशा याद रखेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, किसी दुश्मन में इतनी हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। भारतीय मीडिया ने मुसलसल झूठ का सहारा लिया और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तानी मीडिया ने हक और सच सामने रखा, दुनिया को हकीकत से आगाह किया। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 1.22% इजाफा। फी बैरल कीमत 109.43 हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 1.93% महंगा, कीमत $102.88 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स की 1,67,000 की सतह बहाल। दौरान कारोबार इंडेक्स में 4,251 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। यूरोप ने अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से लिया है। फौजी अड्डों के मुआहदों पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। नेटो चीफ मार्क रॉटे का कहना है यूरोपीय मुल्कों ने ट्रंप का पैगाम सुन लिया है। अमरीका की जानिब से कुछ नाराजगी का इजहार किया गया था। फ्रांसीसी सदर का अमरीका और ईरान से आबना हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा। कहा, ख्वाहिश है दोनों मुल्क मुश्तरका तौर पर आबना हुर्मुज़ खोलें। हम किसी ऐसी कार्रवाई में शरीक नहीं होंगे जिसमें ताकत का इस्तेमाल हो। जुनूबी लबनान पर इसराइली फोर्सेस की रात भर बमबारी। इसराइली ड्रोन्स मुसलसल परवाज करते रहे। 24 घंटे में 41 शहरी शहीद। सहूनी फौज ने ख़याम और कंतारा को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने जुनूबी लबनान के मजीद 4 इलाकों के रिहायशियों को इनखला की वार्निंग दे दी। खबरदार किया, इन इलाकों को जल्द निशाना बनाया जा सकता है। वन कॉन्स्टिट्यूशन से मुताल्लिक कोई मौक़िफ़ है जिसने उनको नुकसान पहुंचाया, उन सब के पीछे जाना चाहिए। इतना बड़ा स्कैम मैंने नहीं ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में होगा। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, बैंकर्स, हर एक इन्वॉल्व है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को तारीखी फ्रॉड करार दे दिया। कहा, इस फ्रॉड में सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, बैंकर्स मुलव्वस हैं। इन्हें 21 साल तक पैसे खिलाए गए और वो खाते रहे। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों के पीछे जाना चाहिए। मामले पर मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। कमेटी के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे। जीत कानून की होगी। कराची समेत सिंध के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में समुद्री हवाएं बंद। दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड, शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस की जा रही है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से शहरी बेहाल। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है, शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, धूप से बचें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। हैदराबाद और नवाबशाह में दर्जा हरारत 41, सांगर, सकरन, दादू और मीरपुर खास में 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 190 मिलियन पाउंड नैब केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली दरखास्त में पहले सुनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया।
बानी से सलमान अकरमदादा की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस में भी जेल हुकाम से जवाब तलब। अदालत ने समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी तक जाती मुआलिज की रसाई और फैमिली की मुलाकात से मुतालिक केस। हाई कोर्ट का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को 2 रोज में बुशरा बीबी की बेटी की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को बुध को जाती हैसियत में तलब कर लिया। छोटू गैंग के सरगना गुलाम रसूल उर्फ छोटू समेत 3 मुजरिमान की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा छोटू गैंग अपने इलाके का किंग है, उन्हें जाती दुश्मनी से नहीं जोड़ सकते। गैंग के खौफ से मुतालिका थाने बंद कर दिए गए थे। प्रोसिक्यूटर ने कहा 24 पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए पाक फौज को तलब करना पड़ा था। मुलजिमान के वकील का कहना है पुलिस एहलकार खुद कश्ती में बैठकर वापस आए थे। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा क्या पुलिस एहलकार वहां किसी फेस्टिवल में घूमने गए थे? सुप्रीम कोर्ट ने छोटू समेत 3 मुजरिमान की 6 बार सजाए मौत बरकरार रखी। सिविल एविएशन अथॉरिटी के आरजी और डेली वेजेस मुलाजमीन की मुस्तकिली से पहले की मुलाजिमत भी शुमार होगी, पेंशन भी मिलेगी। सिंध हाई कोर्ट ने सिविल एविएशन के दफ्तरी अहकामात कलअदम करार दे दिए। अदालत ने फैसला दिया कवायद के मुताबिक आरजी सर्विस बगैर वक्फे के मुस्तकिल हो जाए तो सर्विस पेंशन के लिए शुमार होगी। दरखास्त गुजारों की साबिका सर्विस को नजरअंदाज करना गैर कानूनी है। किसी इंतजामी शराइत के जरिए मुलाजमीन का हक खत्म नहीं किया जा सकता। वकील CAA ने मौक़िफ़ अपनाया था कि दरखास्त गुजार इब्तिदा में थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम थे, उनकी सर्विस पेंशन के लिए शुमार नहीं हो सकती। दरखास्त गुजारों ने मुस्तकिली के वक्त साबिका सर्विस शामिल न करने की शर्त को तस्लीम किया था। कानूनी तौर पर तलाक मुअस्सर होने तक बीवी खर्चा लेने की हकदार रहती है। तलाक के बाद बीवी को खर्चा देने के फैसले के खिलाफ केस में जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त गुजार ने तलाक के बावजूद खर्च अदा करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की है। सुपर टैक्स खत्म किया जाए और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताजिरों पर माहाना 10,000 रुपए फिक्स टैक्स लगाया जाए। फिक्स टैक्स के बाद ताजिरों से कोई सवाल ना पूछा जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वजारत खजाना को बजट तजावीज़ भिजवा दी, जिनमें कहा गया है कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत कॉर्पोरेट फार्मिंग के फरोग के लिए 7 साल टैक्स छूट का ऐलान किया जाए। तामीरात के शोबे में सरमायाकारी वापस लाने के लिए सेक्शन 7E खत्म की जाए। नॉन फाइलर्स को 3 से ज्यादा गाड़ियां रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल पाकिस्तानी टीम की तैयारियां। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का बांग्लादेश में पहला ट्रेनिंग सेशन। PSL फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी बांग्लादेश रवाना हो गए। आज रात स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 8 मई को खेला जाएगा। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की विमेन टीमें पहले वनडे में मध्य मुकाबले नेशनल स्टेडियम कराची में लाइव एक्शन कुछ देर में शुरू होगा। 3 वनडे मैचेस की सीरीज ICC विमेन्स चैंपियनशिप का हिस्सा है।